तो पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको सम और विषम संख्या तक बताया था। इस वीडियो में मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से आपको भाज्य संख्याओं से आपका परिचय कराता हूं। तो देखिए, भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऐसी सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी कट जाएं तो वह भाज्य संख्या होती है, अन्यथा अभाज्य संख्या होती है। तो ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए तो वह भाज्य है, अन्यथा वह अभाज्य है। इसका कंसेप्ट समझिएगा। देखिए, दुनिया की हर संख्या एक से तो पूरी पूरी कटेगी ही और अपने आप से भी पूरी पूरी कटेगी ही। दुनिया की हर संख्या एक से तो पूरी पूरी कटेगी ही, शून्य को छोड़कर, और अपने आप से भी पूरी पूरी कटेगी ही। किंतु यदि वह एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रही है तो वह भाज्य है, और यदि ऐसा नहीं है तो वह अभाज्य है। अब इसको हम अंकों के माध्यम से समझते हैं, उम्मीद है आप ध्यान देंगे। तो देखिए, हम यहाँ संख्याएं लिख देते हैं। हम यहाँ क्या लिख देते हैं? संख्याएं लिख देते हैं। और एक बार बढ़िया सा स्माइल कर दीजिए, और स्माइली हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए, जिससे कि मजा आ जाए। ठीक है, तो संख्याएं, और किससे किससे यह विभाजित हो रही है, किससे किससे यह विभाजित हो रही है, तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला संख्या लिखा हमने 2। सबसे पहला संख्या हमने क्या लिखा? 2 लिखा है। तो 2 किससे किससे कटता है? तो 2 एक से कटा और अपने आप से कटा। इसके अलावा किसी और संख्या से कटा क्या? नहीं कटा। तो ये क्या होगा? तो ये अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। 3 किससे किससे कटा? एक से कटा, अपने आप से कटा, और किसी संख्या से कटा क्या? नहीं कटा। तो यह भी क्या होगा? यह भी अभाज्य संख्या होगा। 4 को देख लेते हैं। तो क्या 4 किससे किससे कटा? तो 1 से कटा, 4 से कटा, इसके अलावा 2 से भी कट गया। 1 से कटा, 4 से कटा, इसके अलावा 2 से भी कट गया। तो 4 क्या होगा? 4 बिल्कुल क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। क्योंकि भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? जो एक से कटे, अपने आप से कटे, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो वह क्या है? वह भाज्य है, अन्यथा वह क्या है? वह अभाज्य है। आ रही बात समझ में कि नहीं? अगला को देखते हैं। 5 को देख लीजिए। 1 से कटा, 5 से कटा, किसी और संख्या से नहीं कटा, तो ये क्या है? तो ये अभाज्य है। 6 को देख लीजिए। 1 से कटा, 6 से भी कटा, उसके अलावा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी पूरा पूरा कट रहा है, तो यह क्या है? तो यह भाज्य है। आ रही है बात समझ में? इस प्रकार से गणित जो है वह रटने का विषय तो बिल्कुल भी नहीं है, वह पूरा पूरा समझने का विषय है। समझते जाइए, दिमाग में बैठाते जाइए, सलेक्शन लेते जाइए, लेकिन उसके पहले एक बार अच्छे से स्माइल कर दीजिए, और वही स्माइली कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए मुझे। आ रही है बात समझ में? तो भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों हमने आपको एक ही बार में समझा दिया है। तो इसके बाद हम अगला कंसेप्ट देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या का। वीडियो में बने रहिएगा। और अब मैं आपसे कहूंगा, अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, और आगे पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए अगला लेके आ गया हूं नंबर, जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन को सुन लीजिए। ऐसी सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब दशमलव नहीं है। जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हैं पर q का मान 0
नहीं होना चाहिए। क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया डेफिनेशन? नहीं आया? अरे ईमानदारी से बोल दीजिए नहीं आया तो नहीं आया, उसमें शर्म की क्या बात है। चलिए उदाहरण से समझते हैं इसको कि कैसे इसको अपन हल करते हैं, कैसे इसको समझते हैं। तो देखिए सपोज मेरे को बोलेगा कि 7, बोले 7 परिमेय संख्या है क्या? तो बिल्कुल है। 7 परिमेय संख्या है क्या? तो 7 बिल्कुल परिमेय संख्या होता है। बोले सर p बटा q के रूप में कहाँ है? तो भाई जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता है तो आप इसे 7/1 लिख सकते हैं। और जब आपने 7/1 ही लिख दिया, और जब आपने इसे 7/1 ही लिख दिया, तो यह हो गया p और यह हो गया q। और देखिए q का मान 1 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये 7 क्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए मान लीजिए इसी प्रकार से आपको 9 दे देता है। 9 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 9 को आप 9/1 लिख सकते हैं, जहां 9 का मतलब है p और 1 का मतलब है q। और देखिए q का मान 0 तो नहीं है, q तो 1 है। आ रही है बात समझ में? उसके बाद मान लीजिए आपको बोलता है 22/7 पूर्ण परिमेय संख्या है कि नहीं? तो ये तो साफ साफ देख लीजिए, इसका मान p और इसका मान q। अरे 22 का मतलब p और 7 का मतलब q, और 7 मतलब q जो है वो 0 भी नहीं है। तो यह पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? तो यह बिल्कुल पूर्णांक परिमेय होगा। यह परिमेय होगा कि नहीं होगा? तो यह बिल्कुल परिमेय होगा, क्योंकि p/q के रूप में है और q का मान 0 भी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? यह परिमेय होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल परिमेय संख्या होगा। समझ में आ रही है बात? कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? मान लीजिए मेरे को बोलता है कि आप बता दीजिए 50 या 51 परिमेय है कि नहीं? तो बोले सर बिल्कुल परिमेय है, क्योंकि 51 को 51/1 लिख सकता हूं। ये है p और ये है q। तो क्या है? यह परिमेय है कि नहीं? बिल्कुल है। मेरे को बोल दिया 2/7 परिमेय है कि नहीं? ये देखिए p और ये है q, और q का मान 0 नहीं है। तो बिल्कुल ये क्या है? परिमेय है। गणित कठिन नहीं होता, गणित कठिन नहीं होता। गणित कठिन लगता क्यों है? क्योंकि हम लोग उसके बेसिक को नहीं समझते हैं। और हम क्या प्रयास करते हैं? हम कम समय में ज्यादा करेंगे। याद रखिए सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अरे यार आप लोग तो सीरियस हो गए हैं, स्माइल करिए और एक और स्माइली भेजिए, ठीक है? तो चलिए अगले नंबर की ओर देख चलते हैं अपन। चलिए तो अगला नंबर लेकर के आ गए हैं आपके सामने, और अगला है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो याद रखिएगा ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपको दे दिया √2। तो √2 कैसी संख्या है? तो √2 कैसी संख्या है? तो √2 अपरिमेय संख्या है। -√2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। -37 कैसी √37 कैसी संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। p/q के रूप में इसे हम नहीं डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? पाई कैसी संख्या? याद रखिएगा पाई का मान 22/7 जो है वह परिमेय है, क्योंकि p/q के रूप में है। किंतु यदि आपसे पाई पूछ देगा तो पाई कैसी संख्या होती है? तो पाई अपरिमेय संख्या होती है। यहीं पर क्वेश्चन फंसा देता है। लोगों का सोचना क्या होता है कि यदि 22/7 परिमेय है तो पाई भी तो परिमेय होगा, किंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह मान है और यह क्या है? एक प्रकार का सिंबल है। तो इसे हम बटे के रूप में डिनोट नहीं कर पाएंगे अभी। तो यह अपरिमेय होता है, जबकि पाई का मान 22/7 क्या होता है? परिमेय होता है। प्रश्नों को हल करेंगे, है ना? प्रश्नों को हल करेंगे। और फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज्यादा बेहतर यह होगा कि आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा। वहां पूरी प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप अपन क्या करेंगे? गणित को हल करेंगे। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9827196102 इस नंबर पर
कॉल करके अपना व्हाट्सएप नंबर जुड़वा देवें और यह सुविधा पूर्णतः फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले नंबर की ओर चलते हैं, अगला नंबर समझते हैं अपन। ठीक है, तो नंबरों को समझने में हमारा जो आखिरी नंबर होता है उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है समझिए, तो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों को ही हम मिलाकर के क्या कह सकते हैं, हम दोनों को मिलाकर के वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 22/7 भी एक वास्तविक संख्या है, √2 भी एक वास्तविक संख्या है, √3 भी एक वास्तविक संख्या है, -√2 भी एक वास्तविक संख्या है ना। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी और संख्या दे देता है तो पाई भी क्या होगा, वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपन ले सकते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या का क्या मतलब होता है, तो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याओं को मिलाकर, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याओं को मिलाकर हम क्या कहते हैं, हम उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आई बात समझ में। तो इस वीडियो में केवल और केवल मैंने संख्याओं के प्रकारों को क्लियर किया ये 2 वीडियोस में, और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में टाइप 1 से प्रश्नों को हल करना हम शुरू करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आलोक कुमार मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।